Hello friends, today we will solve some questions on regular expression. तो फ्रेंड्स हमारे पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अंदर में ए प्लस एप्सिलॉन है। तो इसका हम किस टाइप का हमारा स्ट्रिंग बन सकता है। सेट के अंदर में एप्सिलॉन और ए हमारा इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। इसका ए और एप्सिलॉन भी हम लिख सकते हैं। वैसे मेरा लैंग्वेज है ए प्लस ए बी, इसका हो जाएगा सेट के अंदर में हम लिख सकते हैं ए कॉमा ए बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी पहले लिख सकते हैं उसके बाद ए लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी। अब इसका क्या होगा, ए प्लस बी है तो ये सब सिंबल है तो सिंबल को हम ए बी फाइ। यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज के अंदर में जब फाइ होता है तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी एक्सप्रेशन, एम्प्टी एक्सप्रेशंस। इससे किस टाइप का स्ट्रिंग बनेगा, फाइ है, इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। इस फाइ को एम्प्टी सेट। उसी तरह से लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन को हम बोलेंगे नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन। लैंग्वेज के साथ में अगर है तो हम एक्सप्रेशन बोलेंगे नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन। इसका स्ट्रिंग मेरा बन जाएगा, स्ट्रिंग के अंदर में सीधा एप्सिलॉन आएगा। इसको ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब इसमें कुछ है। यहाँ पे लैंग्वेज फाइ था, फाइ का सेंस होता है कुछ नहीं, इसीलिए एम्प्टी सेट था। यहाँ पे एप्सिलॉन है तो ये कुछ एक सिंबल है। एप्सिलॉन मेरा एक सिंबल हो गया, ये होगा नॉन एम्प्टी सेट। वैसे ही यहाँ पर एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, इसको हम एप्सिलॉन ही होगा। फाइ प्लस फाइ ही होगा। ए प्लस ए, इसका हो जाएगा ए प्लस ए, दोनों मिलकर के सिंगल ए ही बनेगा। यहाँ पे हम लोग का एप्सिलॉन प्लस है, यहाँ पे बहुत सारे को गलती होता है तो ये हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एप्सिलॉन प्लस ए को हम एप्सिलॉन और ए दोनों होगा, इसका भी सेम हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस ए। ऑर्डर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें एप्सिलॉन प्लस फाइ, इसका एप्सिलॉन ही होगा। फाइ प्लस एप्सिलॉन, ये भी एप्सिलॉन ही होगा। और ये तो रिपीटेशन, ए प्लस एप्सिलॉन, इसका ए प्लस फाइ ए होगा, फाइ प्लस ए होगा। अब हम लोग देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन और सेट में कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को ही हम सेट भी बोलते हैं। इसमें देखेंगे किस किस टाइप से एप्सिलॉन से हम बना सकते हैं। एप्सिलॉन सेट बनाएंगे, फाइ से हम एम्प्टी सेट बनाएंगे, इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ए से हम सेट के अंदर में सिर्फ ए लिखेंगे। R1 प्लस R2 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज ऑफ R1 यूनियन लैंग्वेज ऑफ R2, R1 डॉट R2, R1 कॉन्कैटिनेशन R2, इसको हम लैंग्वेज ऑफ R1 कॉन्कैट लैंग्वेज ऑफ R2। फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत डिटेल्स में कवर करेंगे, कॉन्कैटिनेशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। थैंक यू।